हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में टोटल हम लोग जो है 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आपके लिए जो क्लास चल रहा है बिहार पुलिस का, वो 3 टाइम चल रहा है। 11 बजे चलता है दिन में, 11 बजे के बाद फिर 2 बजे, 2 बजे के बाद फिर अभी 8:30 बजे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? क्या होगा सही जवाब इसका? क्या होगा सही जवाब इसका? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? डिगबोई, नहरकटिया, अंकलेश्वर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन जो है सबसे पहले किया गया था डिगबोई में। पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या फिर छत्तीसगढ़? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाए दूसरा का ऑप्शन नंबर हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलें। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1961, 1974, 1988 या फिर इसमें से कोई नहीं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना जो है वह किया गया था 1974 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम जो है सूती कपड़े का कारखाना, ठीक है, सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई या फिर कोलकाता? तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का जो कारखाना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य, सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर इसमें से कोई नहीं। तो भारत में सीमेंट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हो जाएगा आपका, पांचवा का सही जवाब है राजस्थान, इसका सही आंसर। ठीक है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा, पांचवा का ऑप्शन नंबर है राजस्थान। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो छठा का सही जवाब है फ्रेंड्स, इसका आंसर बता आपको लौह इस्पात उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर जो है भारत में वह किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर ये सभी? 7 का सही आंसर है पेट्रोलियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंकलेश्वर जो है वह किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम, इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी, कायांतरित, अग्नेय या फिर इसमें से कोई नहीं। 8 का सही जवाब है भारत में खनिज तेल का जो भंडार होता है जी वह मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? 8 का सही जवाब है फ्रेंड्स अवसादी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, भारत में खनिज तेल का जो भंडार होता है वह मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी, इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे, गंधक के उत्पादन में आगे, गंधक, गंधक के उत्पादन में आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर है। आगे 10, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है जी? भारत में यूरेनियम खाद्यान कहाँ स्थित है? खेतड़ी, अलवाय, जादूगोड़ा या फिर सिंहभूम? भारत में यूरेनियम खाद्यान कहाँ स्थित है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 11 नंबर, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या फिर इसमें से कोई नहीं। तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत है? तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। ठीक है, कपड़ा उद्योग इसका बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? श्री रामपुर, बालीगंज, लखनऊ या फिर इसमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब जो 12 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 10। चलिए 4, 6 या 8, 10। सही जवाब है 13 का फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 इसका सही आंसर है, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? 14 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, बेंगलोर को कहा जाता है। 15, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट भारत का प्रथम असली प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था? भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो या फिर कोलकाता? तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 16 का सही जवाब हो जाएगा, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है जी कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर चौथा? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो साथ देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो था पहले भारत दूसरा स्थान पर था, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्थान पर। और लेकिन अब जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है पहला स्थान पर हो गया, याद रखिए, ठीक है। तो इसका भी रहने देते हैं, इसका आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? 18 का सही आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। 19 का सही जवाब है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1954, 1960 या फिर 1972? तो भारत में एसटीडी सेवा की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड, भील, संथाल या फिर थारू? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर है गोंड, इसका सही जवाब है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य नीलगिरी, हरियाणा, मिजोरम या फिर राजस्थान? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा आपका सही जवाब है हरियाणा, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 22 का ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राजकीय मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ग्रामीण सड़कों से या फिर इसमें से कोई नहीं? तो भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो रग्बी बताया उनका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 9, 11, 14 या फिर 16? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया फ्रेंड्स? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, 16 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम? भारत के निम्नलिखित में से किस एक का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? क्या होगा सही जवाब इसका? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है, न्यूनतम कब होता है किसी वस्तु का भार? जब उसे रखा जाता है, सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संचरण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है, तो बर्नौली का सिद्धांत जो होता है जी वह किसके संरक्षण से? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है फ्रेंड्स, 27 का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। क्लास आपका कब कब चलता है? क्लास जो होता है आपका दिन में 2 बजे होता है, सॉरी दिन में 11 बजे, 2 बजे, फिर 8:30 बजे रात में, ठीक है। ये 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है। आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है, इसमें से क्या ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल हो जाएगा? कोस्किया
अभिक्रिया परिघटना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के से एक साथ गिराया जाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, ठीक है। तब क्या होगा, आंसर बताते हैं आपको, तब पता है क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। दोनों पत्थर जो है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान जो है सर्वाधिक कहां पे होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जी का मान सर्वाधिक कहां होगा, कौन बताएगा इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स यह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। यह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका आंसर कहां बताना आपको, क्लास खत्म हो जाने के बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है जी कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। साबुन जो होता है कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है। चलिए, यह घोल को शक्ति देता है, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, या गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या फिर यह घोल को पृष्ठीय तनन को कम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 31 का, या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। फ्रेंड्स 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। सही जवाब क्या होगा इसका, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन या फिर वजन। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो 32 का सही जवाब है द्रव्यमान होता है, ठीक है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है, 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक जो होता है वह किसके नियम पर कार्य करता है। थॉमसन नियम, न्यूटन नियम, बर्नौली प्रमेय या फिर पास्कल नियम। 33 का सही जवाब है पास्कल नियम। फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। कोणीय संवेग जो होता है वह किसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व घूर्ण गुने कोणीय आवेग, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। कोणीय संवेग जो होता है वह किसके बराबर है। तो जड़त्व घूर्ण गुने कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है जी कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। लोहे का जो सुई होता है, लोहे का सुई, वह पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 35 का सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है जी। पृष्ठ तनाव के कारण 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। किसकी इकाई जो होता है वह न्यूटन मीटर नहीं है। गतिज ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा या फिर बल, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल इसका सही जवाब है, ठीक है। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, क्यों बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। तो फ्रेंड्स 37 का सही जवाब हो जाएगा यहां परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। न्यूटन से पहले ही बता दिया था, कौन। व्राहिमीर, बुधगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष भार वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, कम कब रहता है, ठीक है। लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष भार वजन होता है वह वास्तविक वजन से कम कब रहता है। 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। कौन सी मात्रा जो होता है वह जड़त्व का माप है। 40 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स द्रव्यमान, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज जो ये क्लास देख रहे थे आप, यह एक्चुअली जो क्लास है वह रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और आज की इस क्लास में टोटल जो है आपके लिए 40 से क्वेश्चन लाए थे। बाकी हर रोज आपको जैसा क्लास होता है वैसे चलेगा। आज सिर्फ आपके लिए 40 क्वेश्चन ही था, ठीक है। एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।